टॉप स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि वो रैंकर्स बनते हैं? व्हाट स्मार्ट स्टूडेंट्स नो और पीक लर्निंग, इनकी मदद से आज हमने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को हम बाइबल ऑफ स्मार्ट स्टडी भी कह सकते हैं और इस वीडियो के हर पॉइंट का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता पड़ जाएगा कि टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5 में कैसे आना है। फर्स्ट पॉइंट है बर्न ऑल योर ब्रिजेस। महान मोटिवेशनल ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि किसी भी गांव में जाके सक्सेसफुल होना है तो बाहर आने के सारे ब्रिजेस जला दो, मतलब ऑप्शंस खत्म कर दो। आपने कुछ स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि यार प्लेसमेंट नहीं लगी तो घर का बिजनेस है वो संभाल लूंगा, सीए नहीं हुई तो एमबीए कर लूंगा। इससे ब्रेन को बचने के रास्ते मिल जाते हैं। मतलब जो एम सेट किया है वो करना है, बहानेबाजी नहीं। सेकंड पॉइंट है ब्रेन ट्रेन। टॉपर्स एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स जगह पे पढ़ाई का रूटीन सेट करते हैं। जैसे आपने शाम को 6 से 8 स्टडी टाइम अपनी स्टडी टेबल पर सेट किया है तो उस स्टडी टेबल पर मोबाइल लेके नहीं बैठना है। ये भी नहीं करना है कि आज मौसी के जा रहे हैं तो वहाँ पढ़ लूँगा, मौसम अच्छा है यार टेरेस पे जाके पढ़ लेता हूँ, कि यार रात को 9 से 11 पढ़ लेता हूँ, अभी टीवी देख लेता हूँ, मैच आ रहा है। नो, फिक्स टाइम फिक्स प्लेस। इससे ब्रेन ट्रेन हो जाती है कि यहाँ बैठे हैं तो पढ़ाई के अलावा देयर इज नो ऑप्शन। जैसे हम कार चलाना सीखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हाथ चलने लग जाता है, बिकॉज सेंसेस आर ट्रेंड। वैसे ही फिक्स टाइम फिक्स प्लेस एवरी डे। और बेटर है कि ये टाइम जो आप सिलेक्ट करो वो आपके दिन का सबसे एनर्जेटिक टाइम हो। कुछ लोग पढ़ते तो हैं मगर याद नहीं होता, कच्चा पक्का याद होता है, आता है एग्जाम में मगर याद नहीं आता। रीज़न इज सिंपल, साइंटिफिकली टाइमली रिवाइज नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। ये है फॉरगेटिंग कर्व। अगर हमने इंफॉर्मेशन के इनटेक के 24 आवर्स के अंदर रिवीजन नहीं किया तो हम 60 to 80% भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं कि रोज़ नया टॉपिक पढ़ लेते हैं और सीधे एग्ज़ाम टाइम पे या मेन टाइम पे रिवाइज करने बैठते हैं, इसलिए सब भूल जाते हैं। साइंटिफिकली रिवीजन पैटर्न ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया है उसको घर जाके वापस पढ़ लो इन 24 आवर्स। मतलब एक रिवीजन तो सेम डे हो गया। इससे चीज़ें याद होने की प्रोबेबिलिटी 50% तक इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड रिवीजन करो इन 7 डेज, थर्ड रिवीजन इन 20 to 30 डेज एंड लास्ट रिवीजन इन 2 to 3 मंथ्स। इसको स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। इससे एग्जाम टाइम तक सब याद रहता है। आपको लग रहा होगा कि इतना रिवीजन कौन करता है भाई, 3 बार कौन पढ़ेगा, बट बिलीव मी बाद के रिविजन्स में रिलेटिवली बहुत कम टाइम लगता है। फोर्थ, ये बड़ा जोरदार पॉइंट है, टीच इट टू लर्न इट। अगर कोई टॉपिक बढ़िया तरीके से मेमोराइज करना है तो उसको किसी को पढ़ा दो। इसके 3 फायदे हैं। पहला, पढ़ते पढ़ते बीच में जो याद नहीं आए उसे बुक में से देखते रहो। इसे फिलिंग द गैप्स कहते हैं। मतलब जो रह गया, जो याद नहीं आ रहा है वो भी अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा इससे ये है कि सेल्फ एनालिसिस हो जाएगी कि मुझे अभी तक कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है और याद कितना हुआ है। तीसरा फ़ायदा ये है कि साइंटिफिकली अगर क्लास में और घर पे पढ़ते हुए अगर आपको ये बात पता हो कि मुझे ये किसी को बाद में पढ़ाना पड़ेगा तो ब्रेन बहुत अच्छे से और ज़्यादा ग्रैस्प करेगा। फिफ्थ पॉइंट, एक IITian स्टूडेंट की लाइन्स है कि मैं क्लास में बहुत बंक मारता था और क्लास में जाता तो भी मोबाइल चलाता, बुक क्रिकेट खेलता, ड्राइंग बनाता, बट क्योंकि मेरा IQ तेज़ था मैं घर जाके पढ़ के भी अच्छी पोजीशन ले आता था। एक टीचर ने मुझे एक दिन बोला कि सुन, तू घर जाके पढ़ता है खुद से, फिर तुझे पता लगता है कि 2 पाँव है, फिर पता पड़ता है कि 2 पंख है, फिर पता पड़ता है कि ग्रे कलर का है, फिर तू दिमाग में पिक्चर बनाता है कि यार कबूतर के बारे में बात हो रही है और फिर याद करना शुरू करता है अगली बार। मेरी बात सुन, तू क्लास में जो पढ़ा है वही भले याद करे ना करे मगर दिमाग में एक कबूतर की पिक्चर बना ले कि हाँ कबूतर के बारे में बात हो रही है। फिर घर जाके तुझे सिर्फ याद करना पड़ेगा। इससे तेरा काम आधा क्लास में ही हो जाएगा। टॉप स्टूडेंट्स हमेशा क्लास में पढ़ते हुए नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाते हुए उस टॉपिक की पिक्चर दिमाग में बन जाती है। फिफ्थ पॉइंट है बिकम एन एक्टिव रीडर। वो 3 इडियट्स की लाइन थी ना कि कामयाबी के पीछे मत भागो, वही बात है कि सिर्फ पढ़ाई मत करो, समझ डेवलप करो उस टॉपिक की। यूट्यूब वीडियो देखो, विकिपीडिया देख लो। माइंड रीड से बेहतर विजुअल डेटा को अच्छा कैच करता है। तो समझ डेवलप करोगे ना उस टॉपिक की तो याद रखना बहुत ईजी होगा। जैसे क्लास में मोटर के बारे में पढ़ा रहे हैं
तो पहले ही कुछ सर्फिंग करके जाओ, कुछ वीडियो देख लो, तो इससे समझना बहुत इजी हो जाएगा कि यार मोटर कैसी दिखती है, क्या काम आती है। प्रैक्टिकल नॉलेज से आपकी पहचान भी बढ़ेगी, तारीफ भी मिलेगी। थोड़ी सी तारीफ मिलेगी तो इंटरेस्ट और आएगा, परफॉर्मेंस प्रेशर भी आएगा, और दोनों ही चीज़ें पढ़ाई करने में आपकी मदद करेंगे। 6 पॉइंट है डिसाइड। टॉप स्टूडेंट्स का मूड एकदम सेट होता है, उन्हें सीखना है, उन्हें रैंक लानी है, ये डिसीजन उन्होंने पहले ही ले लिया होता है। वो डिसिप्लिन को तोड़ने वाले 5 वेपन्स जैसे सिनिसिज्म, नेगेटिविज्म, डिलेइज्म, डिफिटिज्म और एस्केपिज्म, इससे कभी नहीं हारते हैं। सी आवर बेस्ट वीडियो मेड टिल डेट अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। 7 पॉइंट है गुड स्टडी ग्रुप। मेरे क्लास में एक लड़का था विशाल, वो बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था, बट उसकी गर्लफ्रेंड बनी सेकेंड ईयर में हिना। हिना टॉप 3 में से आती थी। देखते ही देखते विशाल भी टॉपर्स में से आने लग गया। मतलब अगर आप खुद को मोटिवेशनल नहीं रख सकते हो तो किसी अच्छे पढ़ने वालों का स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो, उनके साथ चलने की दौड़ में थोड़ा आगे तो आप निकल ही जाओगे। 8th पॉइंट है साइंटिफिकली अगर हम गौर से नोट करें तो हम हमेशा एक जैसी गलतियां करते हुए पाए जाएंगे। जैसे जिसका पेपर छूट जाता है उसका लगभग ही पेपर छूटता है, किसी का प्रेजेंटेशन पुअर होता है तो रिपीटेटिवली वो सेम मिस्टेक्स कर रहा है, कोई डिसिप्लिन में तो कोई कंसेप्ट समझने में पीछे रहता है। जब बात टॉप में आने की हो तो आपको अपनी वीकनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। आफ्टर एवरी एग्जाम्स ये देखो कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, क्या कमी है जो मुझे रोक रही है टॉप में आने से, जहाँ मैं डिजर्व करता हूँ। एंड लास्टली आफ्टर ऑल ये एग्जाम टू एग्जाम वैरी करता है, इसलिए समझो कि एग्जामिनर क्या टेस्ट करना चाहता है, आपकी मेमोरी या आपका IQ या आपकी क्रिएटिविटी या आपकी स्किल्स। मतलब ग्रेड्स किससे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब पता तो पड़े कि भिड़ने किससे जा रहा हूँ। एक जनरल मैनेजर और एक साइंटिस्ट के एग्जाम्स बिल्कुल अलग अलग होंगे। होप ये 9 पॉइंट्स आपको टच किए होंगे। आप जो भी हो इसे पढ़ के अपनी लाइफ में उतारें और सक्सेसफुल हो, यही हमारा थैंक्स है। थैंक यू।